अच्छा जी, आपका सवाल आज का जिसकी तैयारी कुछ सवाल मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, बताओ क्या है? हैं? देख लूं? बाकियों को सुना भी दो, देखने से तो किसका पता चल जाएगा सवाल का। आजकल जो मज़हब के नाम पर मुख्तलिफ तारीखें भी उठती हैं, लेकिन उनका असल मकसद मालूम होता है मज़हब नहीं बल्कि इक़्तिदार की हवस है, जिसकी बिना पर वो ये सवाल था ही नहीं जी, भूल ही गए हैं के। सवाल तो ये था कि सबको छोड़कर आपके पीछे क्यों पड़ गए हैं। ठीक है, यानी आमतौर पर लोग ये सवाल करते हैं, मुझे सब लिख के भेजते हैं कि वो कहते हैं ठीक है आपकी बातें भी होंगी, लेकिन आखिर उलमा को इल्म है, सब दुनिया में और भी फ़िरक़े मौजूद हैं, उनमें भी अगर ऐसी बातें थी फिस्को फजूल की तो उनके कुछ पीछे क्यों ना पड़े, आप ही को क्यों चुन लिया गया है। ये था सवाल, इसलिए ज़रूर कोई बात होगी। तो मैं बता देता हूँ कि है बात ज़रूर। बात यह है कि इफ्तराक के ज़माने से मुतल्लिक, जबकि दुनिया में फितना फसाद फैलना था और उम्मत में इफ्तराक पैदा हो जाना था, उसके मुताबिक हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशगोई थी जिसे बहरहाल पूरा होना था। ये है वो मज़मून जिस पे मैं कुछ रोशनी डालूँगा, लेकिन इससे पहले एक अमूमी नफ्सियाती नुक्ता आपको समझाता हूँ। जब भी खुदा ताला की तरफ से कोई आवाज़ बुलंद हो, उस वक्त वो लोग जो पहले आपस में बटे हुए एक दूसरे के ख़िलाफ़ हर किस्म के बुग़्ज़ व इनात का इज़हार कर रहे होते हैं, वो हमेशा सब इकट्ठे होकर उस आवाज़ के पीछे पड़ जाते हैं जो खुदा की तरफ से उठती है, और उसके पीछे एक नफ्सियाती वजह है। आपस के इख्तलाफात तो दिलों के फटने की अलामत हैं, वो तो चलता ही है सिलसिला, लेकिन फिल हकीकत उनका दिल ये गवाही नहीं देता कि फ़लाँ जमात या फ़लाँ जमात एक गालिब आ जाने वाली जमात है, इसे तायीद हासिल है, इसमें कोई गैर मामूली इनक़िलाबी बात है। इस वजह से पूरी संजीदगी के साथ तमाम बटे हुए फ़िरक़े मज़हब की तारीख़ में कभी भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि मिलकर किसी एक आम फ़िरक़े के पीछे पड़े हों, बल्कि हमेशा उस आवाज़ के पीछे इकट्ठे होते हैं, पीछे पड़ने के लिए इकट्ठे होते हैं जो खुदा तआला की तरफ से उठती है, और बाकी सब नफ्स के बहाने हैं। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का हाल देख लें, कौन सा ऐसा पैगाम था जिससे दिल आज़ारी हो रही थी। दिल आज़ारी के मुतालिक बहाने खड़े गए, हर बहाने का आपने जवाब दिया तो कहा गलत कह रहे हो, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ। बस एक इल्ज़ाम लगा दिया कि तुमने बाइबल की तनसीख का ऐलान कर दिया, एक नया दीन लेकर खड़े हो गए। हज़रत मसीह ने फरमाया कि हरगिज़ नहीं, मैं बाइबल को किताबों का एक शोशा भी मनसूख करने नहीं आया, बल्कि उनकी तकमील यानी उनके पैगाम की तकमील के लिए आया हूँ। किसी ने नहीं सुनी। फिर ये बहाना बना लिया कि तुम तो ग़ुलाम हो इस हुकूमत के, रोमन एम्पायर के, इनकी तायीद में तुम बातें करते हो, और हम तो ऐसे मसीह के इंतज़ार कर रहे थे जो तलवार लेकर उठेगा और सारी कौम को अपने हाकिमों पर गालिब कर देगा, यानी का पलट देगा ज़माने की। यहूद जो मुद्दत से रोमन एम्पायर की पिछड़ी से ग़ुलाम चले आ रहे थे, उनके मज़ालिम सह रहे थे, उनके लिए एक मसीह, तलवार वाला मसीह उठेगा और कौम की तकदीर बदल देगा। तुम कैसे मसीह हो जो इस कौम की अताअत का हुक्म दे रहे हो और ये कहते हो कि हमें ऐसी कोई गरज नहीं है, मुझे तो आसमान की बादशाही से गरज है। इस किस्म के बहाने 100 घड़ते थे। हज़रत एलिया के मुतालिक सवाल किया कि तुम तो एक कहते हो मैं मसीह हूँ। मसीह के मुतालिक वाज़े तौर पर किताब में लिखा हुआ है कि उसके आने से पहले एलिया रथ में बैठकर आसमान से उतरेगा। वो एलिया कहाँ गया? क्या तुम इनकार करते हो किताबों का? क्या उनकी पेशगोइयों को तस्लीम नहीं करते? मसीह ने क्या जवाब दिया? हज़रत याहिया की तरफ इशारा करते हुए, उनका जिक्र करते हुए फरमाया कि वही एलिया है जिसने आसमान से उतरना था, चाहो तो कबूल करो, चाहो तो इनकार कर दो। और उन्होंने इनकार कर दिया।
बस दिल आज़ारी की बातें उन्होंने बनाई थी और हज़रत मसीह एक रूहानी पैगाम दे रहे थे। ताज का पूछते थे, वो ताज कहाँ गया? हमारे मसीह ने तो ताज पहनकर उतरना था, यानी दुनियावी हुकूमत लानी थी। आपने फरमाया मैं तो आसमान की बादशाहत के लिए आया हूँ, दुनियावी हुकूमतों से मुझे कोई गरज नहीं। बैन ही यही सिलसिला हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की मुखालफत में जारी हुआ है। आपसे भी यही सवाल किए गए, आपको भी अंग्रेज़ों का ग़ुलाम, उनका नुमाइंदा और एलची करार दिया गया। आपसे भी मुतालबा किया कि आसमान से उतर के दिखाओ। हम तो जिस्म समेत एक आसमान से उतरने वाले का इंतज़ार कर रहे थे। आप पर भी तमस्खुर उड़ाया गया कि ये ग़ुलाम नबी, कभी नबियों ग़ुलामों में भी नबी पैदा होते हैं जिनके बादशाह कोई और हों। और ये सवाल करने वाले भूल गए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तो एक बादशाह के जो एक गैर कौम से ताल्लुक़ रखता था, उसके मतहत थे, उसके यहाँ ओज़ा कबूल फरमाया। और पहले मसीह के मुतालिक क्या जवाब देंगे? वो कैसा नबी था? इसलिए जानबूझकर करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि धोखे से करते हैं, धोखा देने के लिए करते हैं। इल्म है इन सबको। बस सवाल यह है कि मुखालफत की वजह क्यों हमें चुना गया है। दरअसल मसीह का पैगाम भी एक बहुत ही नरम और मोहब्बत का पैगाम था। वो तो ये था कि अगर तुम्हारे गाल पर एक तरफ कोई तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। इससे किसकी दिल आज़ारी हो सकती थी? हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का पैगाम भी यही पैगाम है। गालियाँ सुन के दुआ देता हूँ इन लोगों को, रहम है जोश में और गैज़ घटाया हमने। तो इससे दिल आज़ारी नहीं, दिल आज़ारी एक बात से है, और वो ये है कि जिस तरह मसीह के मुतल्लिक आपके दुश्मनों ने पहचान लिया था कि ये जिंदा पैगाम है, इसने लाज़िमन गालिब आ जाना है। अगर गुफ्त शनीद और दलाइल के ज़रिए इसका मुकाबला किया गया तो हमारे मुकद्दर में शिकस्त लिखी जा चुकी है। एक ही इलाज है कि तलवार के ज़ोर से इसका खात्मा करो और इसके मानने वालों को इतने मसाइब और दुखों में मुब्तला करो कि इनका नाम सफ़े हस्ती से मिट जाए। बस आज जो जमात अहमदिया से की मुखालफत हो रही है और दुश्मनी के लिए चुन लिया गया है, ये मजहबी इख्तलाफात की वजह से नहीं है। ये इस यकीन, दिलों में यकीन कर चुका है, जानते हैं कि फैलने वाले लोग हैं, इनका पैगाम जिंदा है, इनका गालिब आना मुक़द्दर नज़र आता है उनको, और फिर पूरा जोर लगाते हैं कि इस तकदीर को टाल दें। कभी खुदा की लिखी हुई तकदीर को भी किसी ने टाला है? कभी नहीं टल सकी, ना टल सकेगी। मगर बहाने हैं, और बहाने भी ऐसे बनाए गए कि उनका जब ज़रा भी तज़किया करें तो उनके अंदर जो झूठ और फ़रेब छुपा हुआ है वो बिल्कुल खुल के ज़ाहिर बाहर हो जाता है। जहाँ तक हदीस के हवाले से ये मुक़द्दर था, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तिराक की खबर दी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि हज़रत अक़दस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर भी वो हालात आएंगे जो बनी इसराइल पर आए थे, जिनमें ऐसी मुताबिकत होगी जैसे एक पाँव के जूते की दूसरे पाँव के जूते से होती है। यहाँ तक कि अगर उनमें से कोई अपनी माँ से बदकारी का मुर्तकिब हुआ तो मेरी उम्मत में भी ऐसे बदबख्त निकल आएंगे। बनी इसराइल 72 फ़िरकों में बट गए थे और मेरी उम्मत 73 फ़िरकों में बट जाएगी, लेकिन एक के सिवा जो मिल्लत वाहिदा होगी, एक निज़ाम के ताबे एक जान होगी, सब जहन्नमी हैं। सहाबा ने पूछा, या ये नाजी फ़िरका कौन सा है? तो हुजूर ने फरमाया, जो मेरी और मेरे सहाबा की तर्ज़ अमल पर होगा। जिस हाल पर तुम मुझे और मेरे सहाबा को देखते हो वही उनका हाल होगा। इस सिलसिले में कुछ मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ, उन बातों को दोहराता नहीं। मैं आपके सामने अब ये मामला रखना चाहता हूँ कि जब इफ्तराक की खबर दी थी तो इफ्तराक पहले दिखाई देना चाहिए, और वो है और था। अहमदियत से पहले आपस में लड़ते थे, एक दूसरे के गिरबान पकड़ते और एक दूसरे की इज़्ज़तें उछालते थे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कत्ल के फतवे देते थे। मेरे पास इन फतवा के पुलंदे हैं, इतने सख्त फतवे दिए गए हैं